हेलो दोस्तों, फिजिक्स की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आप जानते हैं डिफेंस एग्ज़ाम के लिए हमने फोर्स बैच स्टार्ट किया है, जिसमें आपको हर क्लास के क्लासेस और प्रैक्टिस सेट जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं वो इसी चैनल अड्डा 730 स्टडी पर दी जाती हैं। फिलहाल आज हम फिजिक्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं, तो चलिए इनके महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को बिना देरी किए हुए देख लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले यही कहेंगे कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाएं, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आपके लिए एयरफोर्स और नेवी जो फिजिक्स का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है आपके एग्ज़ाम के लिए, उसमें आपको डेली 15 क्वेश्चन का एक सेट मिलता है जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इसी चैनल पर मिलता है। तो इसके लिए आप हमारे साथ ज़रूर जुड़ें। नेवी हो गया और एयरफोर्स अगर बाई ग्रुप की कर लें बात हम, तो इसमें आपको रीजनिंग हो गया और मैथ हो गया, ये सभी आपको सेशन इसी चैनल पर मिलते हैं। और जीके जीएस की क्लासेस भी यहीं मिलती हैं जो आपके नेवी एसएसआर ए और एयरफोर्स बाई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिलहाल आज हम फिजिक्स की बात करते हैं और पहला क्वेश्चन फिजिक्स का देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का चालक है। चार ऑप्शन आपको दिए गए, राइट आंसर बताना है। देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो लवण जल है ये विद्युत का क्या है, चालक है। लवण जल जो होता है ये विद्युत का चालक होता है। क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है ल्यूमेन एकक है। ल्यूमेन एकक क्या है, ल्यूमेन एकक क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ज्योति फ्लक्स का जो ल्यूमेन एकक है वो ज्योति फ्लक्स का है। क्लियर है। सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। आपने अगर इससे पहले कोई भी एग्जाम दिया होगा डिफेंस का रिलेटेड, नेवी हो गया, एयरफोर्स हो गया, तो आपको पता चलेगा कि ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। जिन पदार्थों में अत्यंत विद्युत प्रतिरोध है उन्हें क्या कहते हैं, मतलब जो इनमें अत्यंत विद्युत प्रतिरोध होता है उनको क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी विद्युत रोधी। क्या कहते हैं, विद्युत रोधी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका, कह रहा है निम्नलिखित में से ऊष्मा का अच्छा चालक लेकिन विद्युत का खराब चालक कौन सा पदार्थ है। कौन सा, चार ऑप्शन आपको दिए गए, राइट आंसर बताना है। ऊष्मा का अच्छा लेकिन विद्युत का खराब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए अभ्रक। अभ्रक क्या है, ऊष्मा का अच्छा चालक है लेकिन विद्युत का खराब है। क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान से पढ़िए और राइट आंसर दिया। क्वेश्चन कह रहा है वे पदार्थ जो चुंबक से कम प्रकर्षित होते हैं क्या कर लेते हैं, मतलब चुंबक से कम प्रतिकर्षित होते हैं क्या कर लेते हैं। लोह चुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यानी प्रतिचुंबकीय। प्रतिचुंबकीय जो पदार्थ होते हैं वे चुंबक से कम प्रतिकर्षित होते हैं। क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि माइक्रोफोन एक उपकरण है जो रूपांतरित करता है। माइक्रोफोन किसमें रूपांतरित करता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि ध्वनि सिग्नल जो होता है उसे धारा सिग्नल में माइक्रोफोन आपका बदल देता है। सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। नेवी एसएसआर या ए का एग्ज़ाम दें आप, एयरफोर्स एक्स ग्रुप का एग्ज़ाम दें, फिजिक्स आपके एग्ज़ाम का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसमें आपको फिजिक्स के अगर अच्छा स्कोर करते हैं तो आप औरों से अलग जा सकते हैं और मेरिट में भी आपका अच्छा लिस्ट में अच्छे नंबर से आपके ऊपर मार्क्स होंगे। तो इसीलिए फिजिक्स को बहुत ध्यान से आपको पढ़ना है और इसी चैनल पर आपको डेली एक सेट 15 क्वेश्चन का मिल जाता है। जब तक आपका एग्ज़ाम आएगा तब तक अगर 15-15 डेली आप जोड़ दें तो लगभग पता नहीं कितने क्वेश्चन हो जाएंगे। तो निम्नलिखित में से कह रहा है निम्नलिखित पदार्थों में से किसमें ताप में वृद्धि से प्रतिरोध कम हो जाता है, मतलब किस पदार्थ में अगर ताप बढ़ा देंगे तो प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि नाइक्रोम का जो तार होता है इसमें आप ताप बढ़ा देंगे तो प्रतिरोध क्या हो जाए, कम हो जाए। क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका कि सौर कोशिकाएं किसके सिद्धांत पर काम करती हैं। जो सौर कोशिकाएं हैं वो किसके सिद्धांत पर कार्य करती हैं, प्रकाश वोल्टीय प्रभाव, प्रकाश वैद्युत प्रभाव, प्रकाश चालकीय प्रभाव, प्रकाश संश्लेषण। इसका राइट आंसर क्या होगा, देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि प्रकाश वोल्टीय प्रभाव। प्रकाश वोल्टीय प्रभाव इज द राइट आंसर। क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि एक विद्युत चुंबकीय विकिरण के लिए उनके बढ़ते हुए तरंगदैर्घ्य का क्रम में सही विन्यास बताइए। मतलब विद्युत चुंबकीय विकिरण के बढ़ते हुए तरंगदैर्घ्य, मतलब सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य सबसे कम पहले आएगा, उसके बाद सबसे ज़्यादा बढ़ते हुए की बात करें तो इसका राइट आंसर देखिए क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि यक्ष किरणें, उसके बाद अवरक्त किरणें, उसके बाद दृश्य किरणें, उसके बाद सूक्ष्म किरणें आपने बहुत अच्छे से पढ़ी होंगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, किसी विद्युत अपघट्य की
असंलग्नता का स्तर किस पर निर्भर करता है। मतलब जो विद्युत अपघट्य होती है उसकी जो असंलग्नता होती है, इसका जो स्तर होगा वो किस पर निर्भर करेगा। कहने का मतलब है तो जो इसका स्तर होगा वो आपके ऑप्शन नंबर ए तनुता पर, किस पर, तनुता पर निर्भर करता है। जिस हिसाब से उसका तनुता होगा उसी पर निर्भर करेगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन कह रहा फैराडे जो है किसकी इकाई है। फैराड जो है, फैराड का नियम मैं सोचा, ये फैराड है। क्या लिखा है, फैराड किसकी इकाई है। 4 ऑप्शन आपको दिएगा, राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी धारिता की। फैराड किसकी इकाई है, धारिता की। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि तंतु प्रकार के बल्ब में प्रयोग की गई अधिकांश विद्युत शक्ति प्रकट होती है। किसमें प्रकट होती है, तंतु प्रकाश के बल्ब की अगर बात करेगा तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अवरक्त किरणों के रूप में। अवरक्त किरणों के रूप में इसका राइट आंसर। क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका कि धारा का वहन करने के समय सुचालक कैसा होता है। मतलब जो धारा का वहन होगा, जब वहन करने के समय जो सुचालक कैसा काम करेगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऋणात्मक आवेशित होगा धारा के वहन के समय सुचालक। क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन, चुंबक की विधि क्या है। मतलब किस प्रकार से चुंबक कार्य करता है या क्या है। चुंबकन की क्या है, विधि क्या है। तो चुंबकन की विधि क्या हो जाएगी, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चुंबक का प्रहार करना। चुंबकन विधि क्या होती है, चुंबक का प्रहार करना। क्लियर है, चुंबक का प्रहार करना। अगला क्या है, ओह्म का नियम निम्न में से किसके बारे में बताता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो ये नियम है ये आपका चालक के रूप में बताता है। मतलब चालक किस प्रकार से कार्य करेगा या क्या करेगा, उसके चालक के बारे में बताता है। क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन एक और देख लो भाई साहब। क्वेश्चन कह रहा है कि धारा प्रवाह चालक किससे संबंध होता है। जो धारा वाहक चालक है ये किससे संबंध होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विद्युत चुंबकीय क्षेत्र से ये संबंधित होता है। तो ये थे आज के 16 क्वेश्चन हो गए फिलहाल, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे, जो आपके एग्जाम के लायक क्वेश्चन हैं। आप जब इन क्वेश्चनों को 1 से 2 बार देखेंगे तो आपको वीडियो में ही याद हो जाएंगे। सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं और उनके ऑप्शनों को आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। फिलहाल आपके एग्ज़ाम कोई दें, ऐसे फिजिक्स आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।